Good morning, students. It's our sixth lecture regarding revision surface chemistry. आपको यहाँ पे ये देखना है बेटे. Today we are talking about the mechanism regarding heterogeneous catalyst. What does it mean? It means when the reactant and catalyst are not in same phase. यानी कि मतलब कि रिएक्टेंट अगर सॉलिड में है तो कैटलिस्ट लिक्विड में है तो उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनस कैटलिस्ट. तो मैं आपको एक सिंपल सा एक देसी एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो कि आप दो लड़कियों के बीच में लड़का कोई लड़ाई लड़ा दे, तो लड़कियाँ दो रिएक्टेंट हैं और आप क्या हो कैटलिस्ट. यू एंड द रिएक्टेंट आर नॉट इन सेम फेज, दैट वी कॉल्ड एज हेट्रोजीनस कैटलिस्ट. तो यहाँ पे लिखा है मैकेनिज्म कि हाउ डज इट अकर. कैटलिस्ट प्रोवाइड ए सरफेस एरिया फॉर द रिएक्टेंट टू रिएक्ट. द रिएक्टेंट गेट एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट एंड फॉर्मिंग द इंटरमीडिएट बॉन्ड. whenever the reactants form intermediate bonds are unstable, they orient together and react in such a manner to form a product. जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इस मैकेनिज़्म में आपने ध्यान से देखना है कि कैसे क्या रिएक्शन हो रही है. तो रिएक्टेंट ने सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पे एब्जॉर्ब कर लिया है और रिएक्शन स्टार्ट हो गई है. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट द कैटलिस्ट और यू कैन से द डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस. यानी कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट से हट जाता है और कैटलिस्ट सरफेस वैसे का वैसा ही रहता है. यानी द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट रिमेन एज इट इज़ फॉर द न्यू मोर रिएक्टेंट टू रिएक्ट. अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि व्हाट आर द फीचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट. A solid catalyst behave on two: activity or the selectivity. Activity means any catalyst will accelerate the rate of reaction to increase or decrease the rate is known as activity. Selectivity means कि कोई कैटलिस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट. अगर आपको मान लो कि आयरन एक रॉड है आयरन की, उसे काटना है तो चाकू से कभी नहीं कटेगी, अगर काटोगे तो आरी से कटेगी. तो आप पर्टिकुलर थिंग यू आर सिलेक्टिंग टू कट ए आयरन बार. तो यहाँ पे वही बताया गया है. सेलेक्टिविटी मीन्स इट इज़ ए एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू शो ए रिएक्शन टू यील्ड ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट. यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रखा आपको इथाइल अल्कोहल का. अगर इथाइल अल्कोहल को आप कॉपर से करोगे तो बनेगा एल्डिहाइड, और उसे करोगे अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड से तो बनेगा इथीन, और अगर करोगे क्रोमाइल ऑक्साइड से बनेगा एसिड. दीज थिंग्स आर डिफरेंट एंड यू हैव टू मेमोराइज. इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज ए पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन. नेक्स्ट है सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट. सभी घर में आर ओ है बेटे और वी आर यूजिंग दैट. आप ये सोचो कि आप आर ओ के बारे में पढ़ रहे हो. ए सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट मीन्स ए कैटलिस्ट हैविंग 3 dimension shape, having honeycomb like structure, whose size of pore vary from 260 to 740 picometer. In Greek it means a boiling stone. It means a boiling stone. It means कि it is useful to exchange the hardness of water instead of other thing. Safe selective catalysts are also used in other field like a petrochemical industry. तो उसकी कहावत अलग होती है, उसकी बहाने अलग होते हैं. तो जस्ट ये चीज़ रिवीजन, इट इज़ शॉर्ट टर्म्स नोटिस, तो आपने इसको देखना पढ़ना है. ओके बेटा. नेक्स्ट टॉपिक रिपीट हो गया है कैटलिस्ट. Catalyst is a substance
which increase or decrease the rate of reaction without undergoing any physical or chemical change. Without undergoing any physical or chemical change. यहाँ पे on the basis of the phase we have divided into homogeneous and heterogeneous. Homo means अभी बताया था आपको मैंने, when the reactant and the catalyst are in the same phase we called as homogeneous, और when the reactant and the catalyst are in different phase we called as heterogeneous catalyst. तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए हैं बेटे, तो go through that example so that you can memorize and easily recall your memory, और that is very easy to remember. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लायोफोबिक सोल एंड द लायोफिलिक सोल. फोबिक का मतलब होता है वाटर रेपेलेंट. द कोलेडल सोल्स आर वाटर हीटिंग सॉल्यूशन. These are prepared by the special chemical method or the dispersal method. तो आपको ये ध्यान है. और लायोफिलिक मीन्स they are the liquid loving. Sometimes those person who are doing gymnastic or gymnasium to make their body building, they used to take proteins, and proteins they simply dissolve in water. तो जो लायोफिलिक हैं they are the liquid loving and they soon get dissolved in the liquid to form a colloidal solution. Is that clear to all? Next है बेटे, according to disperse phase and dispersion medium we have different colloidal solution. 3 सॉलिड लिए, उसको सॉलिड लिक्विड गैस मिलाया. 3 लिक्विड लिए, सॉलिड लिक्विड गैस मिलाया. 2 गैस लिए, उसे लिक्विड और सॉलिड लिक्विड मिलाया. तो ये लिखा है ना बेटा, एग्जाम्पल ये नोट करो कि तुमसे कोई पूछे व्हाट इज जेल, तो तुम ये बोलोगे व्हेन द डिस्पर्स फेज इन लिक्विड इज अलाउड टू कंबाइन विद द डिस्पर्सन मीडियम इन सॉलिड वी कॉल्ड एज जेल. यानी कि इट इज ए सिंपलेस्ट टेबल टू रिकॉल योर मेमोरी, कि 1 नंबर के लिए आपको याद रखना है कि हमने कैसे याद करना है. जेल के नाम से एक क्वेश्चन आता है. सपोज किसी ने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाई सोप लेदर, यानी कि साबुन के झाग से समझते क्या हो. साबुन के झाग को कहते क्या है? इट इज़ ए फोम. इट इज़ ए फोम. तो गो थ्रू द टॉपिक. फोम क्या बेटे? फोम क्या है? When the dispersion phase in gas is allowed to combine with dispersion medium liquid is called as foam. तो बेटे एग्जाम्पल, एक टीचर ट्विस्ट करता है, उसको अपने रिकॉल करना है, मेमोरी को मेमोराइज करना है. नेक्स्ट बेटा टॉपिक है हार्डी स्कूल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू हार्डी, इट इज़ a name of scientist, memorize that if a cation or anion bears a higher charge, it have more power to coagulate the solution. जैसे कि Al के पास 3 चार्ज है, Ba के पास +2 चार्ज है, Na के +1 है, तो Al हैव मोर पावर टू कोगुलेट. जिस तरह मान लो बेटे, इफ़ यू वांट टू कोगुलेट, जमाना है, अगर आपको दूध को जमाना चाहते हो तो उसमें आप खट्टा जामन लगाते हो. वैसे ही अगर एनायन में हायर चार्ज है तो दैट विल हैव मोर पावर टू कोगुलेट द सॉल्यूशन. नेक्स्ट है बेटा गोल्ड नंबर सॉल्यूशन. इट मीन्स कि वी रिक्वायर्ड ए लायोफिलिक कोलाइड इन ए मिलीग्राम टू प्रोटेक्ट द कोलाइडल सोल ऑफ गोल्ड इन ml. बेटे सोने का पानी जो चढ़ता है, सिल्वर है सोने पे, लोहे पे, तो उसे बचाने के लिए कुछ करना पड़ता है. तो दैट इज़ अवर द मेन टॉपिक वी आर डिस्कस थ्रू इट. आपको सोचना है कि इसमें 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसके मतलब कि हर टॉपिक के एक बार रिवाइज करना, क्वेश्चन को रिकॉल करना और NCERT को सर्च करना और देखना कि प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बात समझने के लिए. और आई एम सेंडिंग द PDF अलॉन्ग विद द वीडियो.
So go through it and have a nice day and take care. Thank you. And from Monday you have to face the September examination. Those who are appearing in right time, they will get good marks, or I am sending the good marks in assessment. So have a nice day. Thanks.